जैन रत्न बनाने के क्रम में मुझे उस वक्त बहुत खुशी होती है जब मैं जैन रत्न के माध्यम से किसी महिला को सामने लेके आता हूँ, उनकी उपलब्धियों को दिखाता हूँ, जिससे हमें पता चलता है कि आज हमारे जैन समाज की महिलाएं भी कितनी आगे बढ़ी हुई हैं। नमस्कार, जय जिनेंद्र। मैं ललित सरावगी जैन कोलकाता से आज एक महिला के रूप में ऐसी जैन रत्न को लेके आया हूं जिन्हें अनेक पुरस्कारों से वो सम्मानित हैं और उनका नाम है श्रीमती तारा शुराना। जैन रत्न में आपका स्वागत है। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। आपका जन्म कहाँ हुआ? आपका बचपन कहाँ बीता? राजस्थान में धोरों की धरती में एक छोटा सा कस्बा है, उसका नाम मोमासर। वो मेरी जन्मभूमि तो नहीं है, क्योंकि मेरा जन्म ननिहाल में हुआ, राजल देसर में। तो वहाँ मेरा जन्म हुआ और जन्म के बाद बचपन, जैसे बचपन, छोटा बचपन तो राजल देसर में बीता। मेरे पिताजी आदरणीय समीरमल जी पटावरी, मंडी डबवाली में उनका बिजनेस था। आप कितने भाई बहन हैं? 2 भाई बहन है भाई साहब। मैं तारा सुराना और एक मेरे भाई है कन्यालाल जी पटावरी। तो आपकी शिक्षा कहाँ हुई? क्या शिक्षा आपने हासिल की? मेरी शिक्षा पंजाब में हुई और मैंने बीए किया। बीए के बाद में साहित्य रत्न, उसमें जो हिंदी में एमए किया जाता था, मुझे हिंदी से बहुत लगाव था, तो मैं साहित्य रत्न किया। वर्तमान में आपके परिवार में कौन कौन है? वर्तमान में मेरा परिवार में 2 बेटे हैं, 2 बहू हैं, उनके 6 बच्चे हैं, उसमें 5 लड़कियां हैं, एक लड़का है देवकृष्ण। तारा जी, आपके बारे में मैंने सुना, जानकारी मिली कि आप अनेक संस्थाओं से जुड़ी हैं और आपने धर्म के लिए, समाज के लिए काफी काम किया। किस किस संस्थाओं से आप जुड़ी रही? पहले तो कलकत्ता महिला मंडल से शुरुआत की थी मेरे जीवन की। कलकत्ता महिला मंडल में अध्यक्ष, मंत्री और साल में एक बार अधिवेशन में अखिल भारतीय में जाना पड़ता था। तो उस समय मेरे अखिल भारतीय में उपाध्यक्ष बना दिया शुरू से ही, और 8 साल उपाध्यक्ष बनने के बाद में अध्यक्ष बनी मैं। उसमें 3 साल एक टर्म किया, फिर एक टर्म के बाद दूसरा टर्म और किसी का हुआ, फिर वापस मैंने 3 साल का टर्म किया, और ऐसे 6 साल का टर्म मैंने प्रधान ट्रस्टी के रूप में किया। ये तो अखिल भारतीय की संस्था हो गई। हमारे जो समाज की महासभा एक बड़ी संस्था है, उसकी उपाध्यक्ष रही। एक जैन विश्व भारती है, उसकी भी मैं उपाध्यक्ष रही। और उस समय के गुरुदेव तुलसी, जो हमारे सबसे बड़े आचार्य थे, उनके मेरे पर बहुत, जैसे उनका बहुत बड़ा आशीर्वाद था। और उनके जमाने में ही मैंने, बाद में जब अध्यक्ष नहीं रही तो गुरुदेव ने मेरे को नारी रत्न का एक पुरस्कार दिया। एक हमारी संस्था है अणुवर समिति, उसका भी पूरे देश में एक है, उसकी भी मैं 2 बार उपाध्यक्ष रही। और गुरुदेव तुलसी जब महाप्रयाण हुआ, तब सबसे पहला कलश जो मैंने रखा है जैन विश्व भारती में, एक बना हुआ स्मारक गुरुदेव का, उसका उनका कलश, जो अस्थि कलश बोलते हैं ना, वो मेरे हाथों से मेरे अध्यक्ष काल में रखा। वो स्मारक भी मेरे अध्यक्ष, उसकी मतलब क्या बोलते हैं कि उसका उद्घाटन भी आचार्य महाप्रज्ञ जी के द्वारा मैं अध्यक्ष तभी हो गया। ये भी गुरुदेव की कृपा थी। तो ये संस्थाएं से जो आप जुड़ी हुई है, इन संस्थाओं के द्वारा विशेष क्या काम किए जाते हैं? ऐसे तो देखिए, ये अध्यात्म प्रधान संस्था है, लेकिन पूरे देश में सामाजिक काम इतने करते हैं कि कैसे कैंसर के अवेयरनेस किए जाए, कन्याओं की कैसे रक्षा की जाए। उन्होंने हम बहुत जगह हमने कन्या सुरक्षा सर्किल बनाए। फिर मोदी जी ने स्वस्थ भारत निर्माण का सब संकल्प किया था ना, उसमें भी हमारे अखिल भारतीय महिला मंडल इसको, उसके ऊपर काम किया। और भी कई कार्यक्रम ऐसे, जैसे जैन जीवन शैली, संस्कारों का रोपण कैसे वैसे रहे कि अपने परिवार में विसंगतियां बढ़ रही है, तो कैसे परिवार के बच्चे, कन्याएं, बड़े भी भाई ऐसी दिशा में न जाएं, खुद के लिए सोचे, जीवन शैली स्वस्थ रखे। तो जैन जीवन शैली बोल के हम महिला मंडल को कार्यक्रम दिया था। तो आप तो इतनी संस्थाओं से जुड़ी है,
आपने इतने काम किए तो निश्चित रूप से आपको तो सम्मानित भी किया गया होगा, तो कोई ऐसे विशेष पुरस्कार बताइए आप। पहले तो गुरुदेव तुलसी ने मेरे को जब एक बार मैं कार्यकाल पूरा कर प्रतिभा पुरस्कार, और मेरे जैसे महिला मंडल में एक महिला योजना आयोग भी बना था, उसके प्रधान मेरे को बना दिया। उसके बाद जो दूसरा कार्यकाल में भी गुरुदेव ने मेरे को लिया, उस कार्यकाल के पहले मेरे को नारी रत्न दिया गया। और दूसरे जब गुरुदेव का तुलसी का अवसान हो गया तब महाप्रज्ञ जी आए, उन्होंने मेरे को श्रद्धा की प्रतिमूर्ति का एक बहुत बड़ा, हम लोगों में इसको श्रेष्ठ पुरस्कार गिना जाता है, नारी रत्न श्रद्धा की प्रति, दोनों ही दिया। और यहाँ पर बंगाल सरकार ने ममता बनर्जी और उस समय के राज्यपाल के हाथों से मेरे को महिला रत्न का दिया। और कई संस्थाओं से, जैसे चूरू नागरिक परिषद है, वहां से महिला सम्मान मिला। कई संस्थाओं से सम्मान तो देखिए काम करता है, सम्मान की कोई विशेष बात नहीं है, लेकिन मेरा यही एम था जब मैं कि महिलाएं इतनी पिछड़ी हुई घूंघट में, और मेरे गुरुदेव तुलसी ने उनके लिए इतना काम किया, उनको बहुत विरोध सहना पड़ा, लेकिन शायद जो आज हम महिलाएं बैठी हैं शायद उनका ही ये प्रताप है। महिला के साथ साथ आप गृहिणी हैं, आपका भरा पूरा परिवार रहा, और इधर में आपने इतने बड़े बड़े पदों को संभाला, तो कैसे आप तालमेल कर लेती थी? जब बच्चे थोड़े बड़े हुए उसके बाद में धीरे धीरे महिला मंडल में जाना शुरू किया। वहां से कार्य करते करते जैसे प्रतिभा को निखारा जाता है, वहां से प्रतिभा को मेरे समाज ने देखा, फिर बच्चे भी बड़े हो गए, और घर में जो मेरे पति डालम चंद जी सुराना, उनका बहुत सहयोग था। तारा जी, आज इस फिल्म को बहुत बड़ी संख्या में महिलाएं देख रही है, उनके मन में कसक रहती है कि मैं भी कुछ करूं, पर घर गृहस्थी के कामों में वो उलझी रहती है और चाहकर भी समाज के लिए, धर्म के लिए कुछ नहीं कर पाती है। उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहिए? मैं तो यही संदेश देना हूं, परिवार को चलाते हुए भी अगर समय निकाले, महिला आलसी नहीं हो, तो वो समाज के लिए जब अपने पैदा होते हैं तो जैसे परिवार के प्रति अपना एक कर्तव्य होता है, वैसे समाज के प्रति भी कर्तव्य है। और जब तक समाज का ऋण नहीं चुकाएंगे तो ऐसा लगता है कि कुछ अपने माथा पे ऋण ले जाएंगे। तो महिलाएं आगे बढ़े, लेकिन पहले परिवार को देख के। तारा जी, मुझे बहुत खुशी है कि एक आप जैसी महिला को जैन रत्न के रूप में हम समाज के सामने में ला रहे हैं, जिससे अनेकों महिलाओं को प्रेरणा मिलेगी कि अगर तारा जी ये कर सकती है तो मैं क्यों नहीं कर सकती। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इस कार्यक्रम में मुझे आमंत्रित किया, मैं अपना सौभाग्य मानती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।